हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख ही सकते हैं मैंने अभी इस प्लांट को ख़रीदा है और मैं आज इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी केयर के बारे में भी बताने वाली हूँ। ये समर का बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो आज मैं आपको 5 केयर टिप्स बताने वाली हूँ जिसका आप ध्यान रखेंगे तो प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। तो जो सबसे पहला ध्यान हमें रखना है वो ये है कि जब हम प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तो उसकी जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए। तो प्लूमेरिया प्लांट की जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक भाग मैंने सॉइल ली है, फिर उसमें जैसे 50% सॉइल है उसमें 25% गोबर की खाद है और 25% मैंने यहाँ पे बजरी ले ली है। उसके बाद 2 स्पून मैंने यहाँ पे बोन मील डाल दिया है और बोन मील डालने के बाद अब मैं यहाँ पे एप्सम सॉल्ट डालूंगी। तो एप्सम सॉल्ट प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक से बचाएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो एप्सम सॉल्ट को बाद में वाटर जब हम प्लांट को देंगे उस समय भी डाल सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो एप्सम सॉल्ट को डायरेक्ट सॉइल में भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, जैसे भी आपको प्रेफर रहे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने साफ का फंगिसाइड लिया है ताकि जो भी प्लांट में अगर कोई फंगस वगैरह हो या हमारे सॉइल में कोई फंगस हो तो ये उसे दूर कर दे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इस प्लांट को जो वेल ड्रेन सॉइल होती है वो पसंद आती है। और इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच, एक नहीं 2 चम्मच मैंने इसमें नीम की खली डाल दी है। और नीम की खली हमारे प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी देगा और साथ साथ में कीड़े को भी और मकोड़ों को भी हमारे प्लांट से दूर रखेगा। तो जो वेल ड्रेन सॉइल होती है वो प्लांट को बहुत पसंद है क्योंकि क्या होता है कि इस प्लांट को ना जो होल्ड वाटर होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इससे उसकी रूट भी सड़ जाती है और प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो सबसे पहला हमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमें अपने प्लांट की जो सॉइल तैयार करनी है वो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। जैसे हमने प्लांट को पानी दिया, सॉइल को जितना पानी लेना है सॉइल ने लिया, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल दिया। दूसरी बात क्या हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करें तो इसको कम से कम 12 से 14 इंच का पॉट दें क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ये एक तरह से देखा जाए तो एक स्मॉल ट्री टाइप का प्लांट हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप इसे छोटे पॉट में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो दूसरी बात जो ये है वो हमें पॉट का सिलेक्शन करना है जो कम से कम 12 से 14 इंच का होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे फर्टिलाइज़र की बात कर लेती हूँ। जैसे रिपोर्टिंग टाइम पे तो जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया है वो दिया है, लेकिन हमें इसको महीने में 2 बार फर्टिलाइज़र देना है। जैसे कि ये जो प्लांट है इसको हाई नाइट्रोजन अगर आप देंगे तो क्या करेगा, ये प्लांट की सिर्फ लीव्स ग्रोथ करता रहेगा और अगर आप इसको मिक्स फर्टिलाइज़र देंगे तो फिर इसमें फ्लावर भी आएंगे, इसकी ग्रोथ भी होती रहेगी। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि आप इसको खाली गोबर की खाद या खाली वर्मी कंपोस्ट ही मत दीजिएगा, इसको आपको बोन मील भी साथ साथ में देना होगा। जैसे मेरा जो ये प्लांट है ये मैंने 14 इंच के पॉट में लगा रखा है। तो इस 14 इंच के पॉट में यहाँ पे हमें कम से कम 3 मुट्ठी यहाँ पे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देना होगा और उसके बाद 2 स्पून हम यहाँ पे बोन मील का यूज़ करेंगे। और अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो रॉक फॉस्फेट होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप किसी केमिकल फर्टिलाइज़र में जाना चाहें तो यहाँ पे आप सुपर फास्फेट भी दे सकते हैं। 1/2 स्पून दीजिएगा 1 लीटर पानी में मिक्स करके और या तो आप स्प्रे कर दीजिए या तो फिर आप सॉइल में दे दीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। साथ में 15 दिन में एक बार यहाँ पे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसको दे सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है ना, इससे हमारे प्लांट को जो भी छोटी बड़ी चीज़ें की ज़रूरत होती है वो सब कुछ मिल जाता है। अगर आप अपने प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं ना तो ऑल ओवर जो छोटी कम ज़्यादा चीज़ें होती हैं सब कुछ प्लांट को एक साथ मिल जाती हैं, तो उसको और फिर किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप 1/2 स्पून इसमें पोटास भी दे सकते हैं जो रेड कलर की आती है और वो भी इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो आपको इस प्लांट को फर्टिलाइज़र समय समय पे देना होगा, अदरवाइज़ फिर आपको फ्लावर नहीं मिलेंगे क्योंकि इस प्लांट को खाद चाहिए और आप इसको भरपूर खाद देंगे तो ये बहुत सारी फ्लावरिंग भी करेगा। तो आपको फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है। उसके बाद जो चौथी टिप मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वो वाटरिंग से रिलेटेड है।
जैसे कि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसको ओवर वाटर देंगे तो फिर इस प्लांट में फंगस लगने का भी डर होता है। तो अगर आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग होती है, वैसे तो गर्मियों में अगर आप सुबह पानी दे रहे हैं तो शाम तक नेचुरल सी बात है सूख ही जाता है, क्योंकि ये समर का प्लांट है और आप इसको समर में ग्रो करेंगे। तो फिर यहाँ पे वाटरिंग की थोड़ा सा केयर करिएगा कि इसको ना जो इसकी जो सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, सॉइल एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपने दिन में पानी दिया था और शाम तक सॉइल ड्राई हो गई है तो फिर आप इसको शाम को भी वाटर दीजिए। और अगर आपको सॉइल गीली लग रही है तो फिर पानी मत दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि अब वो डिपेंड करता है कि आपका प्लांट किस जगह पे है। अगर आपका प्लांट दिन भर की धूप सह रहा है तो उसको दिन में 2 बार आपको पानी देना ही पड़ेगा, और अगर वो 5 से 6 घंटे की ही धूप ले रहा है तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको शाम को वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने सॉइल को देख के अंदाज़ा लगाइए और उसी हिसाब से इसको वाटर दीजिए। तो वाटरिंग का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। और अगर बाई चांस इसमें कोई फंगस लग जाए तो जो कॉपर फंजीसाइड आता है ना, आप उस तरीके का फंजीसाइड यूज़ करिएगा, क्योंकि वो इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्या होता है कि इसकी जो प्लांट की जो लीव्स होती है ना, उसमें ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, आप देखिएगा। तो इसका मतलब यही है कि इसमें फंगस का अटैक हुआ है, और उसका जो एक दवा है वो कॉपर फंजीसाइड होता है, बेस्ट होता है। तो अगर आप किसी भी नर्सरी शॉप पे जाके और उनसे बोलेंगे कि हमें कॉपर का फंजीसाइड चाहिए तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा, और उसी का स्प्रे कर दीजिए। और अगर आपको लगता है रूट्स में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको वाटर के थ्रू भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना लीव्स के ऊपर वाइट कलर का, तो ये थोड़ा सा जहरीला होता है। तो ये आपकी आंखों में या मुंह में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे या पेट हैं तो आप उनसे इसे दूर रखिएगा। और अगर आप चाहें तो इस प्लांट को बाहर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट को कोई जानवर नहीं खाएगा। जैसे गाय, भैंस, बकरी, इस तरह के जो एनिमल्स प्लांट्स की लीफ खा लेते हैं ना, तो वो इनसे दूर रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे बाहर भी ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सनलाइट की बात कर लेती हूँ, तो इस प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटे की फुल सनलाइट चाहिए ही चाहिए। अगर आप इसको 5 से 6 घंटे की सनलाइट नहीं देंगे तो इसमें फ्लावर नहीं आएंगे, सिर्फ लीव्स निकलती रहेंगी और ग्रोथ होती रहेगी। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और काफ़ी फ्लावरिंग भी देगा। इसके फ्लावर में एक बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है। तो अगर आप इस प्लांट को लगाएंगे तो आपके घर में भी वो खुशबू आएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या रिलेटिव है जिसको इस प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, उनको भी सारी नॉलेज पता चल जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।